आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बिहार फायरमैन का पेपर हुआ है 27 मार्च को, संडे को, फर्स्ट शिफ्ट का। उसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो सौर मंडल के लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह बोलते हैं, उसमें मंगल को बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, और उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एल नीनो कौन सा वर्ड है? स्पेनिश है, हिब्रू है, हिंदी है, इंग्लिश है? तो इसमें इसका जो ऑप्शन है उसमें है स्पेनिश वर्ड है। एल नीनो है जो स्पेनिश वर्ड है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है कृषि साख की उपलब्धता। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष होना चाहिए। छठा क्वेश्चन है हमारा कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन, लेकिन अभी 2022 में इसका चेंज होके एस सोमनाथ नए इसरो के चीफ बने हैं। लेकिन ये पुराना पूछा हुआ है, ऑप्शन में एस सोमनाथ नहीं दिया हो, तो हम लोग इसका आंसर मानेंगे के सिवन। सातवां क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से 2012 के बीच में रहे, और इसके बाद 2012 से 2017 के बीच में थे प्रणब मुखर्जी। आठवां क्वेश्चन है हमारा कि राजेंद्र सेतु है जो ब्रिज है वो किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु ब्रिज है जो गंगा नदी पर स्थित है। नौवां क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंब 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तो भुजा कितना होगा? तो इसका आंसर है 5 सेंटीमीटर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो रैखिक संवेग को बदलने की दर को हम लोग फोर्स यानी बल कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 14वां क्वेश्चन है हमारा, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो घनानंद की रचनाएं जो ब्रज भाषा में है। 15वां क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? तो मतलब किसी को साबित करने के लिए उसमें फॉर्मूला जो लगता है उसे थ्योरम बोलते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा जो इंग्लिश से है, जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम, CAME। 18वां क्वेश्चन है हमारा, कच्चा माल व हाथ को मुद्रा कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। 17वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखा था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। 19वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर क्या किया गया? तो मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। 20वां क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म हवा व शुष्क हवा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हमें लू बोलते हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। 21वां क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है? भारत जैसे देश में प्रचुर मात्रा में श्रम मतलब लेबर उपलब्ध है। और 22वां क्वेश्चन है, अग्नि का विशेषण क्या होता है? तो अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय। 23वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो ये BS रामा देवी थी। साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो साम्यवाद का प्रथम प्रयोग रूस में किया गया था 1917 में, बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसके बाद। 25वां क्वेश्चन है हमारा कि ये मैथ का क्वेश्चन है, x + 1/x = 2, इसका आंसर है 2। बैंकों की तुलना में साहूकारों के द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दर क्या होती है? तो बैंकों की तुलना में जो हम लोग लेते हैं साहूकार से, उसका ब्याज दर बहुत अधिक होती है। 27वां क्वेश्चन है हमारा, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारेगम झिल्ली द्वारा होती है तो उससे परासरण बोलते हैं, मतलब इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। 28वां क्वेश्चन है हमारा, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने के बाद सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि इस पे सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ जाता है। 29वां क्वेश्चन है हमारा, हिरोशिमा कविता किन्होंने लिखा था? इन्होंने सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे ने लिखा है। लोकतंत्र में सत्ता निहित होती है, ये इसमें जनता में निहित होती है, पॉलिटिकल क्वेश्चन था। 31वां क्वेश्चन है, मयूरभंज की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? मयूरभंज की खाने हैं जो लौह अयस्क के लिए, ये उड़ीसा में है मयूरभंज।
तो बस्तर आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये गुंडाधर थे बस्तर आंदोलन के नेता। 33वां है प्रत्येक परिमेय संख्या रेशनल नंबर होती है वास्तविक संख्या। 34वां क्वेश्चन पूछा गया व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब श्वेत क्रांति किसके लिए थी? तो ये दूध के लिए थी और ये वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था। 35वां क्वेश्चन है हमारा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। हमारा 36वां क्वेश्चन है भारत के सीएजी की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है। 37वां क्वेश्चन है हमारा कि 15वीं शताब्दी में व्यापारी सबसे पहले पहुंचे हिंद चीन में कहाँ पहुंचे और कहाँ के ये व्यापारी थे? तो ये पुर्तगाली थे जो 1498 में गोवा में पहुंचे थे। गोवा पे उन्होंने कब्जा किया था और इनकी पहला आगमन हुआ था जो केरला में हुआ था। 38वां क्वेश्चन है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहाँ है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय में है। 39वां क्वेश्चन अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है उसे देव प्रयाग बोलते हैं। इसी के बाद इस दोनों का नाम सम्मिलित होने के बाद गंगा पड़ती है। 41वां क्वेश्चन है भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। 42वां क्वेश्चन है हमारा हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रण करती है वो अग्नाशय होता है। अब हमारा 43वां क्वेश्चन देखते हैं कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पर तैरने का कारण होता है बर्फ का घनत्व होता है डेंसिटी पानी से कम होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 49वां क्वेश्चन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन के लिए आवश्यक है तो उसमें भूमि है, श्रम है और पूंजी है। इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इनमें से कौन है जो उप प्रधानमंत्री नहीं थे? तो इसमें एच.एन. बहुगुणा तो जो उप प्रधानमंत्री नहीं थे। 46वां क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है और कौन सा है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जो जे.एंड.के में है। प्रतिध्वनि इको सुनाई क्यों देती है? तो इको सुनाई देती है ध्वनि तरंगों का प्रावर्तन के कारण। युधिष्ठिर का ये पूछ रहे हैं संधि विच्छेद। तो युधिष्ठिर मतलब होता है युद्ध में स्थिर। कालिंदी किसका नाम है? कालिंदी यमुना का नाम है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष इसके अध्यक्षता करते हैं। इसमें पूछा गया हिंदी से क्वेश्चन है कौन से इसमें जो सम्मिलित नहीं है? तो उन्मुख है और सम्मुख, ये जो दोनों एक दूसरे से मिलान नहीं करता है। 52वां क्वेश्चन है हमारा साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, संतरे में भी पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। 53वां क्वेश्चन है हमारा भारत में लोन का पर्यवेक्षक या सुपरविजन कौन करता है? भारत में लोन का सुपरविजन ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक लुब्रिकेंट में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और हमारा 55वां क्वेश्चन इंग्लिश से सी रिटर्न्ड होम ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड ओपन द डोर। 56वां क्वेश्चन मनुष्यों में खाली स्थान आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्षुद्रांत बोलते हैं जिसे। 57वां क्वेश्चन है कि वस्तु का बहुवचन क्या है? तो वस्तु का बहुवचन वस्तुएं हैं। मधुबनी चित्रशैली कहाँ की है? मधुबनी चित्रशैली बिहार के मधुबनी और दरभंगा में यह बनाया जाता है। 59वां क्वेश्चन हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? इसका नाम हिमालय पर्वत का हिमाद्री है और सबसे जो दक्षिणी है उसे शिवालिक बोलते हैं और सबसे उत्तरी को हिमाद्री। 60वां क्वेश्चन है हु टुक दीक्षा फ्रॉम रविदास? इसका हम लोग अगले सेशन में इसका आंसर देखेंगे। 61वां क्वेश्चन है द साउंड केम फ्रॉम द रूम, ये इंग्लिश का क्वेश्चन था। 62वां है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किन्हें बोला जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है जादव पायेंग को। 63वां क्वेश्चन है ग्रहों का गति का संचालन होता है किस नियम के द्वारा? तो ये होता है केपलर के नियम के द्वारा। बेलिकोज इसमें से इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? तो एग्रेसिव होता है। दो अस्थियों आपस में जुड़ी रहती है लिगामेंट के कारण जिसे स्नायु भी बोलते हैं। 66वां क्वेश्चन है हमारा कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है या उसे क्या बोला जाता है? तो लिंगानुपात है और भारत में अभी लिंगानुपात कितना है? 940 है। सर्व शिक्षा अभियान से एक क्वेश्चन था, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा के अभियान के उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। इसकी शुरुआत 2001 में किया गया था सर्व शिक्षा अभियान का। 68वां क्वेश्चन है यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं उसमें क्या बोला जाता है? उनको न्यून कोण बोला जाता है। इसमें प्रथम है जो एंटीबायोटिक खोजा गया था उसका नाम क्या था? इससे पेनिसिलिन
जो पहला एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन थी। 70वां क्वेश्चन है सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मूली क्या है? मूली एक रूट है। और 73वां देखते इंडिया भारत में है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में है कि जितनी भी पार्टियां इसमें चुनाव लड़ सकती हैं, जैसे यूएस में 2 हैं, पाकिस्तान में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। 74वां है हमारा द बुक वाज रीड बाई हर, ये एक्टिव वॉइस है, इसका क्या होगा? तब द बुक हैड बीन रीड बाई हर। 75वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है एक वृक्ष की हत्या कविता किन्होंने लिखी थी? तो एक वृक्ष की हत्या कविता कुंवर नारायण ने लिखी थी। और ये पर्यायवाची शब्द पूछा गया, रात का पर्यायवाची शब्द क्या है? रात का है रात्रि, रजनी और निशा। और टिस्को की स्थापना कहाँ हुआ था? तो टिस्को की स्थापना टाटा इंडस्ट्रियल स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना साक्षी बिहार में, जो अभी साक्षी है, जो अभी झारखंड में है। इनकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में किया था। अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का अधिकतम जनसंख्या घनत्व 1106 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा। सबसे कम है जनसंख्या घनत्व, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल का। 80वां क्वेश्चन देखते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? जिसमें CO2 और जल प्राप्त होता है। ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 82वां 82 क्वेश्चन, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, इसमें इसका हिंदी था, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना था। तो भूगोल सीखना कठिन है, इसका जो ट्रांसलेशन होगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। 83वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने परसेंट है? नाइट्रोजन 71% है। 84वां क्वेश्चन है, द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेयर फॉलोड बाई शक एंड हन, मतलब ये पूछा गया है कि ग्रीक इन्वेडर के बाद भारत में किन्होंने आक्रमण किया? तो शक और हुम थे। 86वां क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रबी फसल इसमें से कौन नहीं है? तो ज्वार है जो इसमें, जो रबी फसल नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। 89वां क्वेश्चन पूछा है बारदौली सत्याग्रह के बारे में, तो इनका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और 1928 में ये हुआ था। और जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा, तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम लोग देखते हैं 51वां क्वेश्चन, 91 अल्प बेरोजगारी कब होती है? अपनी क्षमता से काम नहीं करते हैं तब। 93वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में 1984 में। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस क्रांति से हुई थी? इस राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो ये शहनाई बजाते थे। 57वां क्वेश्चन है, 97 देश का प्रथम नागरिक कौन है? ये राष्ट्रपति होते हैं। ये नंबर सीरीज पूछा गया था, इसका तो क्वेश्चन ही गलत है। 99वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है 11,576.25। लास्ट 100वां क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। तो ठीक है, आज जो हमारा पहला शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है बिहार फायरमैन का, उसका सेकंड शिफ्ट का हम लोग कुछ देर बाद इसका डिस्कशन देखेंगे। थैंक यू।